वो नहीं रोकता। क्रैक क्रैक क्या होता है? क्रैक होता ही है कि अपडेट रोक देता है। नहीं, अपडेट नहीं रोकता है, और अपडेट क्या? खुद सेल्फ रोकनी पड़ती है सर्विसेज में जाके। पर जो वो क्रैक्ड वर्जन होते हैं ना वो इसीलिए तो पायरेटेड होते हैं कि वो विंडो से कनेक्शन नहीं बनने देते ना वहां से। वो क्यों पायरेट चोरी है? क्योंकि वहां से कनेक्शन ही नहीं बनने देते, वो अपडेट लेने नहीं देते फिर। उनको पता ही नहीं लगता कि हम क्रैक यूज कर रहे हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ एक बार तो विंडो परचेज ही कर लूँ, कोई सस्ती सी मिल जाए। ये बड़ा फायदा है। मैंने गलती की, मेरे को प्रोफेशनल मिली नहीं कोई, होम बेसिक मिल रही थी। हाँ, इसलिए मैंने विंडोज 7 तो है सर हमारे पास। विंडोज 7 कौन सी वाली है आपके पास? सारी तरह की होम बेसिक क्रैक या फिर वो प्रोफेशनल भी, और मतलब क्या सीडी है? क्या है? सीडी है। लाइसेंस है? लाइसेंस वो है, उसके अंदर ही है सब कुछ है, बिना कहाँ से की नहीं मांगती वो। पायरेटेड ही है। अब तो प्रोफेशनल है, उसके अंदर सब कुछ है, मतलब 3-4 टाइप की है वो। तो क्रैक है ना। अब तो कहते हैं कि उन्होंने की भी नहीं देते आपको, पता नहीं क्या करते हैं भाई। वरना क्या देते थे, परचेज करते थे तो की तो देते तुम्हें एक। अब तो की भी देनी बंद कर दी उन्होंने। अब कैसे डिटेक्ट करते हैं समझ ही नहीं आ रहा। जब तो की से पकड़ लेते थे वो, अब क्या करते हैं राम यार, इसका क्या करेंगे। देखो क्या करते हैं, अच्छा बूट अप कर देते हैं। वही करते होंगे ना, एक बार विंडो इंस्टॉलेशन चलती है ना तो उसका जो लैपटॉप का सीरियल की है ना वो उठा के ले जाते होंगे, और उसके बाद दोबारा डालोगे ना फिर सीरियल की चेक कर लेगा, अगर वही है लैपटॉप का सीरियल की उसी में डल रही है। अरे जब परचेज की हमने, ठीक है, अब क्या उसी लैपटॉप से परचेज करें क्या? जरूरी है इसी मैं अपने भाई के लिए परचेज कर रहा था। फर्स्ट में डाल दी ना, उसके बाद उसी में हाँ, उसकी सीरियल की ऐड हो जाती होगी। फर्स्ट में क्या डालूं? सीरियल की तो देते नहीं ना, कैसे सीरियल देते हैं, उठा लेता होगा। इसमें विंडो डल रही है, ऑनलाइन सेटअप मांगेगा, सेटअप डलते वक्त ऑनलाइन कनेक्शन मांगेगा, और वो जो इसका जो लैपटॉप का सीरियल की है ना वो लिंक हो जाएगा ऊपर। अब उसके बाद जब दोबारा डलेंगी ना उसी उससे किसी भी वही तो मतलब जरूर इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही परचेज करनी पड़ेगी फिर तो। देखो पोस्टर देखो, मोस्ट अब आपने थोड़ी बताई तो थी। अरे रह गई थी, पूरी नहीं थी। इसका एक पेज रह गया था, एक ही किया था। देखो क्या था ये, हमने क्या किया देखा था थोड़ा सा। एक तो उसके बटन्स वगैरह, क्लासेस वगैरह नहीं देखी थी शायद, हम देखी थी क्या कंट्रोल क्लास देखी थी। हाँ, वो देखो अब थोड़ा सा और देखो क्या करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये रो कॉलम समझ में आएगी क्या होती है? आगे शब्द समझ में, रो कॉलम्स क्या होती है? क्या होती है? रो तो सर रो बनाने के लिए, क्लास की रो। हाँ, जो कॉलम है वो एक ये लगा लो पोर्शन बनाने के लिए। अच्छा अलग अलग बनाने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम कितने कॉलम बना सकते हैं? 12 बना सकते हैं। ये एमडी का क्या मतलब है हिमांशु? मीडियम, वो स्क्रीन साइज से है। स्क्रीन साइज से है, चलो ठीक है। अब और क्या ये हुआ था, आगे देखो। लैपटॉप के लिए एमडी बता रहा हूं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जब कुछ दूंगा, कोई फॉर्म बनाऊंगा कोई, ठीक है, उस पर क्या क्या हम दे सकते हैं। देखो मैं एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें क्या लिया मैंने, एक लेबल ले लिया। लेबल मैंने कहा नेम, नेम प्रॉपर्टी, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, लेबल नेम दे दिया, ठीक है। अब मैं इनपुट लूंगा टाइप टेक्स्ट, ये क्या है मेरा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। हेलो, हाँ भाई है ओ ध्यान ना रही बात, आज जाकर देखूंगा। ठीक है तो बात में ध्यान ना रही, ऑफिस में तो करा जाकर देखूंगा। अच्छा भाई अच्छा। देखो ठीक है, अभी ये क्या आ रहा है, अभी मैं इसको रन करें अगर हम इस चीज को, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया सिंपल, ठीक है। देखो इन पे क्या क्लास दी जा सकती है, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए। देखो ये है मेरा ऊपर वाला में, देखो ऊपर वाला तो कोई रह गया, ये हेडिंग वाला आ रहा है, ठीक है। ये है, इसको लिए क्या कर सकते हैं हम, इससे क्या क्लास देते हैं, फॉर्म कंट्रोल, बिल्कुल फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल दे तो क्या हो जाएगा ये,
हाँ होम कंट्रोल इसको कहते हैं। फॉर्म कंट्रोलर क्लास दे दी हमने, ठीक है। देख इसकी लुक थोड़ी सी प्यारी होगी पहले से, ठीक है। दिख रही है या फर्क नहीं दिखा? साइज मतलब क्या है सर ये क्या देखो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट ने खा लिया हॉस्पिटल कैसे ये होम कंट्रोल नाम के लिए क्लास है क्या? क्लास है, क्लास अलग से, ठीक है। ठीक है, देखो एक तो ये वाला टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट हमारा जो था, ठीक है, और एक ये आया क्लास देने के बाद। देखो क्या फर्क आ रहा है, एक तो ये राउंडेड हो गया राउंडेड से हो गए कॉर्नर, ठीक है। इसे फोकस कर रहा हूँ तो हल्का सा शेडो सी आ रही है, ठीक है। इस पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। और हल्का सा इसका डिजाइन देखा अच्छा, पर और क्या होगा, इसकी जो विड्थ 100% होगी बिल्कुल, ठीक है। ये विड्थ जिसका भी जो भी कंटेनर होगा इसका, उसकी 100% हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपने इसको एक कॉलम डी में ले लो, मैंने कहा रो, ठीक है। और यहाँ क्या ले लिया, कॉलम डी 6 पे ले लो, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, कोई भी कंट्रोल होता है आपका, उसको क्या तो 6 भी बोलता होगा, 4 ले लो, 6 ज्यादा नहीं होगा, अगर इसको कंटेनर कर दे दो। नहीं मैंने सर इसका ही साइज कम करना होता और किसका विड्थ दे दो, मैंने बाय डिफॉल्ट अगर तुम क्लास दोगे तो ये 100% ले लेगा अपने पेरेंट की। ये 100% ले रहा है इसकी, ठीक अपने है। पेरेंट कौन सा? हाँ इसकी सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। ये मैंने ये नेम की साइड में इसको लाना है साइड पर आमने सामने, हाँ वो भी देखते हैं क्या है, ठीक है। अब जैसे ये है ऊपर वाला टेस्ट है जो, हाँ ठीक है, उसको भी देखेंगे कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है। अभी क्या है, ये इसको क्लास दे सकते हैं, ठीक है। ये क्लास किसको सेलेक्ट, आपका सेलेक्ट क्या होता है, क्या होता है सेलेक्ट भाई, सेलेक्ट क्या होता है अनमोल? सेलेक्ट अरे ड्रॉप डाउन क्या होती है, ड्रॉप डाउन क्या होती है? सेलेक्ट एक हाँ लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ कैसे बनाते हैं स्ट्रीम? यहाँ सेलेक्ट से ही बनाते हैं सर, सेलेक्ट लिख के सेलेक्ट लिख के, बिल्कुल सही। उसके अंदर ऑप्शन देके, हाँ सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन कर रखी भाई चौक में, ठीक है। यहाँ अगर मैं हाँ HTML ही है वो, सिंपल है। ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देती तो पता नहीं। पढ़ लो भाई, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगी मैं सारे HTML। इसमें भी था एक मेथड ड्रॉप डाउन के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। वैसे कंट्रोल टूल बॉक्स में यहाँ, ठीक है, अगर कुछ दे देते देते तो हैं सर, ये HTML का तो देख के मैंने देते हैं। फिर उसका फायदा क्या होगा सर, वो उसमें से वो उठा के रखेंगे, वो आदत पड़ जाएगी, उठा के रखेंगे। कंट्रोल नहीं है, HTML बना देगा ना ये। अगर कभी भूल जाओ तो आप याद यहाँ से देख सकते हो। ये क्या ऑनलाइन ऐड कर रखा है इनको? ये कह रहा है कि जो कुछ जाओ सांस लेने दो। जब तक ये होगा नहीं तब तक चलता रहेगा। कंट्रोल डोमेन सर्विस, इसका क्या है? एडिंग टूल बुक्स आइटम्स फ्रॉम असेंबली से उठा के ला रहा है सर, ये तो असेंबली से उठा के ला रहा है कोई जो डीलर फाइल, हाँ जो डीलर फाइल ऐड करते हैं ना ऑटोमेटिकली, जो इसमें डीलर फाइल हो वहां से उठा के ला रहा है। गलत छेड़ दिया। ASP.NET में मैंने DLL ऐड की थी उसके लिए, Ajax के लिए, Ajax टूलकिट। हाँ Ajax टूलकिट है, बहुत ज्यादा वो आ गई थी सर उसकी, वो सारे वो हैवी कर देती है। हाँ हैवी कर देते, फिर मैंने वापस डिलीट मार दी उसको क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी हो गई थी। ये ठीक है, ठीक किया तुमने। देखो HTML में जाओगे ना तो यहाँ ये कुछ एक है, ठीक है। ड्रॉप डाउन कहीं दिख रहा है, कहीं ब्रैकेट में सेलेक्ट, ठीक है। हाँ ये भी कर सकते हो यहाँ से, अगर भूल जाओ तो, ठीक है। ये सेम कोडिंग लिख देना। हाँ ये कोडिंग लिख देगा, पर ये वो नहीं लिखेगा जो आपको चाहिए, वो आपको बनाना पड़ेगा। ये लिख रखे इसने, ऑप्शन में लिख दो, ठीक है। इसका सिंटैक्स अगर भूल जाओ हाँ सिंटैक्स दे दिया तो सिंटैक्स दे देगा, ठीक है। क्या होता है, सेलेक्ट इनको हटा दो ना सर, रीसेलेक्ट को रीसेलेक्ट को हटा दो, एरर दे रहा है। तो क्या पता कि तुम उसकी वजह से मैं कीबोर्ड चला रहा हूँ। ठीक है,
कीबोर्ड इसके ये तो बड़े बड़े दे रखे हैं, ये वाले बटन ठीक है, वो छोटा और शिफ्ट मर जाता है, शिफ्ट को ऐसे दबा के रख रखा है इन्होंने, ऐसे पुराने जमाने में नहीं लेडीज को दबा के रख देते हैं, वो भर नहीं लाते, आवाज नहीं उठने देते उसमें, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, यहाँ ये फॉर्म कंट्रोल इसको भी दे सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शंस में क्या देते हो, वो क्या ऑप्शन जो आते हैं आपके, ठीक है, मैंने क्या Visible होते हैं। जैसे हाँ जो विजिबल होते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक दे देता हूँ, क्या एक दे देते हैं मेल, ठीक है, और एक देते हैं, देखो अब इसके भी ना दो चीजें होती हैं, आपने बाइंड भी किया होगा अगर, ठीक है, तो दो चीजें थी जब आप ड्रॉप डाउन बाइंड करते, क्या क्या होती थी बाइंड करने के लिए, दो चीजें, एक तो टेक्स्ट, एक उसकी वैल्यू। अशोक यस सर। याद है तुम्हें क्या, वैल्यू उसका नाम, वैल्यू और उसका Value टेक्स्ट, एक तो विजिबल होता है, एक विजिबल नहीं होती। वैल्यू को हम क्या करते हैं, बैकएंड पे आईडी वगैरह बाइंड करा लेते हैं, हम सब डेवलपमेंट के लिए वैल्यू यूज करते हैं और यूजर को दिखाने के लिए टेक्स्ट, ठीक है। इसमें बताओ सर, यहाँ पे नेम टेक्स्ट लेते हैं टेक्स्ट का तो और एक ही नेम होता लेते है, हैं। एक ही टेक्स्ट, इसका तो टेक्स्ट ही होता है बस एक। हाँ ड्रॉप डाउन के केस में होता है एक केस, ड्रॉप डाउन या फिर रेडियो बटन कुछ है, उनके केस में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। जब बाइंड भी करते थे, तुमने ड्रॉप डाउन बाइंड किया आज तक, ड्रॉप डाउन बाइंड किया है, ये सर सीएमडी कॉम्बो बॉक्स साइड कॉम्बो बॉक्स बाइंड बाइंड किया किया है है, उसमें डाटा सोर्स देने के बाद क्या बताते थे, डाटा सोर्स में दे दी वैल्यू, डीटी को दे दिया, उसके बाद क्या करते हो, वो ऐड करते हैं सर उसको, क्या cmb.items.add और फिर उसके अंदर आइटम्स डॉट ऐड, हाँ अरे जो डीटी से dt से ही dt से dt डॉट कॉलम से नहीं डॉट जब कॉम्बो बॉक्स में ऐड करते हैं जब भी तो वो करते हैं उसको मैंने कॉम्बो बॉक्स डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू डीटी, किया है कभी ऐसा, नहीं किया, अच्छा आप मैनुअली बाइंड किया, जो भी किया है, हाँ मैनुअली नहीं डायनेमिकली हैं? किसके साथ, अच्छा लूप लगा के, लूप लगा के डीटी पे लूप लगा के जब देते थे आप, हैं? एक और या मैं डायरेक्ट ही ऐड कर देते थे वहां पे डायरेक्ट कैसे, अच्छा वो एक दो चीजें हाँ। देनी हो तो, एक और मेथड होता है देने का, डॉट डेटा सोर्स करके भी कर सकते हो, डीटी है, लूप लगाने की जरूरत नहीं है, लंबा स्टेप आप फॉलो करते हो, अभी भी कर रहे हो, क्या करो, कॉम्बो बॉक्स डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू वो डीटी दे दो आप, ठीक है। जब आइटम बाइंड करते हो तो कैसे करते हो, छोड़ो यहीं इस पे फोकस करते हैं, वो क्या समझते हैं, ठीक है। क्या है, इनकी दो चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ क्लास नेम, क्लास बाइंड करवाई होगी कभी ना कभी, ड्रॉप डाउन में क्लास आ जाती है हमारी, ठीक है, क्लास आती है। अब एक तो क्लास होता है, एक होती है क्लास की आईडी, एक क्लास का नेम, एक क्लास की आईडी, दो चीजें हैं। जब बैकएंड पे हम क्वेरी मारते हैं तो किसके बेस पे मारते हैं, आईडी के बेस पे, आईडी के बेस पे, आईडी के बेस पे, ठीक है। और जब दिखता है यूजर को, वो क्या दिखता है, टेक्स्ट, वो टेक्स्ट टेक्स्ट दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए इस केस में क्या, दो चीजें होती हैं, एक तो आईडी, एक उसका वैल्यू या फिर उसका टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या है भाई, ये तो वैल्यू है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 12th क्लास, ठीक है, और इसकी वैल्यू देने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ वैल्यू दोगे 12 करो, लगी इसकी वैल्यू डाटाबेस में, ठीक है। अब क्या है, इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन बना लेंगे, बाकी ऐसे नहीं बनाएंगे, हम डायनामिक ही बनाएंगे। 11 इसका सपोज करो 11 वैल्यू दे दी इसकी, ठीक है। तो दो चीजें हैं ड्रॉप डाउन की, क्या, एक तो वैल्यू एंड एक टेक्स्ट, ठीक है। इसको भी क्या दे सकते हो, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसको भी करके देख लो, प्रूफ आ रहा है, आ गया, ठीक है। मेल, अरे तो वो मेल लिख दिया ऊपर, क्लास लिखना है, ठीक है, डायनेमिकली कैसे ऐड ठीक है। डायनामिक का नंबर आएगा तो हाँ डन, यही बता दो सर डायनेमिकली कैसे, कंसेप्ट के थ्रू एक क्वेरी से कराएंगे, एंगुलर से कराएंगे, ठीक है, दोनों से कराएंगे। अब क्या है, क्लियर है, हो गया। ड्रॉप डाउन को भी दे सकते हो ये क्लास, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल जो कंट्रोल हमको दे सकते हो, बटन को नहीं दे सकते। बटन का देखो, बटन को क्या दोगे आप, बटन, ठीक है। इसको देनी है क्लास, क्या देंगे, अनमोल क्लास बटन, btn एंड पेज बटन, इन्फो, BTN सक्सेस, सक्सेस, ठीक है। देखो कई होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, कलर चेंज करते हैं, सक्सेस, इन्फो, डेंजर, ठीक है। नाम है, ठीक है, सेव आ गया ग्रीन सा बटन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं आता, ऐसे ही आता बुरा सा, ठीक है। बटन btn, ठीक है, और btn सक्सेस या btn इन्फो,
ठीक है यार, या फिर BTN डेंजर, या फिर BTN रेड कलर का हो जाएगा डेंजर से, हाँ नाम से ना। हाँ वो मुझको ध्यान आ गया ना, ग्रीन रेड और मतलब वो ग्रीन, ये 4-5 होते हैं सारे, 5-6। हाँ तो ये डिलीट कर देना। डिलीट के लिए दे देते हैं, ठीक है। हाई प्राइमरी ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये है बटन को भी दे सकते हो आप, कंट्रोल को भी दे सकते हो, क्लियर है। अब क्या है जो आप कह रहे थे कि भाई मेरे को जो है फॉर्म इस तरीके से नहीं बनाना, अपने ये बनाना है यहाँ और यहाँ, ठीक है। उसके लिए क्या है, हाँ ये तो मोबाइल व्यू की तरह हो जाएगा ना सर, नहीं तो देखो अब इसके लिए क्या करो आप, देखो मैं इसके नेक्स्ट वाले उसमें ले लेता हूँ, ये वो ले लेते हैं, खोल MB 4, तो ये है 8 ले सकते हैं यहाँ, ठीक है। ठीक है अशोक, 8 ले सकते हैं और भी ले सकते ये हैं, सर ले 8 ही ले सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं ले सकते। 8 के अंदर टुकड़े कर लो सर, 8 के अंदर 12 टुकड़े भी हो सकते हैं। देखो इसको क्या दोगे, एक्स्ट्रा ले लेंगे, नीचे आ जाएगा वो। 8 के अंदर 12 टुकड़े और ले सकते हैं, और उस 12 के भी 12 और ले सकते हैं। दिखेगा ही नहीं, काम दिखेंगे नहीं फिर वो। देखो इधर देखो, अब क्या किया, 8 वाले में मैंने क्या किया है, एक नेम ली, उसको क्या दी फॉर्म इनलाइन, ठीक है। अब इसको क्या दे दो लेबल, ठीक है। लेबल वो लिख दो नेम, ठीक है। और इसे यहाँ लिख दो क्या, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इसको क्लास दे दो क्या, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। इसको सेव करके रिफ्रेश करो, आ गए सामने, ठीक है। फिक्स हो जाती है मतलब। आपने क्या लिखा है, फॉर्म कंट्रोल लिखा है? फॉर्म इनलाइन लिखा मैंने, ये इससे हो रहा है, इस फॉर्म इनलाइन से, मतलब इनलाइन वाला फॉर्म है ये। इसके सामने ही आएगा बिल्कुल, सामने आएगा, ये लो पेपर ले लो। हाँ तुम क्या करें अनमोल, होम लाइन से क्या हुआ, फुल हाइट मतलब क्या हुआ एक्चुअली? ये यूं आगे फॉर्म, जब आपको ये चाहिए ना इस तरीके से, आप कहने की हाइट भी फिक्स हो गई, हाइट या सॉरी विड्थ, किसकी नहीं फिक्स नहीं है। फॉर्म कंट्रोल में वैसे पूरे पे देता 8 पे आनी चाहिए थी फिर तो। 100% कह रहे हो आप, हाँ। 100% नहीं गई, 100% नहीं जाएगी इसमें, इसमें क्या रहता है? ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा जितनी इसको बनेगी, कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ लेता होगा ये जितनी दे रहा है। ये जो नॉर्मल टेस्ट होता है उतनी ले रहा है सर, ये तो हाँ नॉर्मल वाला ले रहा, देख नॉर्मल वाला ही ले रहा है देख सर। लेना। उसी को ये उस तरह का बना दिया, इस तरह का बना देना। फॉर्म की तरह बना दिया। ठीक है, इस तरह का चाहिए तो इस तरीके से ले सकते हो आप, ठीक है। फॉर्म इनलाइन है, फॉर्म इनलाइन, ठीक है। फॉर्म और थोड़ा बहुत पढ़ लेना इस पे जाके, और जो होता है एक कंपोनेंट पे देखो आइकन से लगा सकते हो आप यहाँ चाहो तो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो अपने इस पे आइकन से लगाना चाह रहे हो, ठीक है, इनमें से जो भी आइकन दिख रहे हैं कोई भी लगाना, ठीक है। एक क्लास दे रखी इन्होंने, देखो हम कोई आइकन लगाते हैं आँख वाला, ठीक है। एक कौन सा आइकन लगा लो? ये आँख है, ठीक है। तो क्या करो, सिंपल जाके इस पेन पे दे दो, किसी पे भी कहीं भी, तो मेरे को यहाँ देना है नेम पे, ठीक है। मैंने क्या किया, पेन लिया एक, ठीक है, और इसकी क्लास दे देंगे ये वाली, कॉपी की थी मैंने वहां से, ठीक है। और अब इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश क्या होगा, आँख वाला आइकन यहाँ आ जाएगा। वो पासवर्ड वगैरह देखने के लिए करते हैं हम, आ गया क्या, इस पे क्लिक करते हैं हम, इस पे ये आइकन है तो क्लिक तो आप तुम करवाओगे, क्लिक तो करवाओगे जब, हाँ हाँ वो आप का बनाते हैं पासवर्ड के लिए, वो क्लिक करते हैं तो दिख जाता है। बॉक्स लिया होता है। ये नहीं, वो आँख बना दी तो पासवर्ड दिखेगा इस पे, ये तो सिर्फ आइकन लिया है ना, आइकन लिया, फिर इस पे वो करनी पड़ेगी ना, वो तो हमें कर, वो तो फंक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ आइकन है, अगर आपने कहीं देने हो इस तरह के आइकन होते हैं ना, आइकन क्या करते हैं थोड़ा सा लुक बना देते हैं अच्छी वाली, ठीक है इनकी, ठीक है। ये थोड़े से हैं, देखो किसका फॉन्ट साइज दे दो, फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ कुछ एक चीजें हैं, यहाँ से बने बनाए दे रखे, ड्रॉप डाउन से इस तरह की ये कोड है इसका, ठीक है। क्या करो, कॉपी एंड पेस्ट करो, ये इस तरह की ड्रॉप डाउन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यूज करने के लिए ये ड्रॉप डाउन करनी है, ये गायब भी हो जाती है वो, मतलब गायब होती है ये वैसे लगा रखे खोल के इन्होंने, ठीक है। अब क्या है, ये एग्जांपल विद कोड और इनका वो व्यू रिजल्ट, ठीक है। ये क्या है, जो पसंद आए वही कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। अब क्या है, बटन ग्रुप, अब बटन ग्रुप में नीचे आओगे तो अगर इस तरह के बटन चाहिए आपको, कंटिन्यू लगातार चाहिए चिपके हुए एकदम, ठीक है, तो इसके पेरेंट को क्या दे दो, बटन ग्रुप दे दो, ठीक है। उन्होंने नीचे क्या बटन ले लो, इस तरह का कोई चाहिए तो इस तरीके से ले लो, जो पसंद है नीचे एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर लो अपने उठा के, ठीक है।
ठीक है, ये दे रखे एग्जांपल। क्लियर बताओ सर अभी क्या? एक क्वेश्चन आया माइंड में। बोलो। वो जो मेरा डाटा है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है नीचे तक। डाटा बहुत ज्यादा, डाटा मतलब क्या बताऊं, स्क्रॉल दे दो। व्यू जो लिस्ट है ना बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और वो नीचे जा रहा है, बहुत ज्यादा scroll बहुत ज्यादा हो रहा है। नीचे जा रहा है, स्क्रॉल हो रहा है बहुत। इसको मैं चाहता हूँ उसको डिव पे स्क्रॉल आ जाए। ये 5 आइटम एक ही बार में दिखे बस, अरे ये 5 आइटम दिखे बस। किसकी बात, विंडो की कर रहे हो, वेब की कर रहे हो? वेब की कह रहा हूँ सर, वेब लिस्ट में दिख रहे ना बहुत ज्यादा, वो नीचे तक जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, 5 आइटम आ रहे हो एक बार में देखा, फिर इस डिव पे स्क्रॉल चाहते हो आप? हम्म, हूँ क्या दोनों पे? हाँ होगी। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप डिव पे स्क्रॉल चाहते हो, मतलब एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, डिव, उस पे स्क्रॉल दे देंगे, डिव पे एक स्क्रॉल दे देंगे, आपका ये वाला स्क्रॉल नहीं आएगा। देखो यहाँ ये स्क्रॉल नहीं आएगा, ये वाला पेज वाला अंदर जो डिव है, डिव पे स्क्रॉल आ जाएगा। एक तो ये ऑप्शन है, डिव पे स्क्रॉल दे दो, ठीक है। एक मैक्स साइड दे दो, समझ रहा हूँ क्या कह रहा हूँ? आप समझ नहीं रहे, देखो यहाँ पे कुछ उठा लो, एक वो देख लो, टेबल का आया है, टेबल दिख रही है? इसमें तो नहीं। विद टेबल, ये ठीक, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? इसमें यहाँ पे कहाँ पे है सर? अरे टेबल बना रखेगा, देखो टेबल देख ही लो यार, मैं तो घर कॉपी पेस्ट कर लेता है इसका कोड है नहीं सर इसका वो। टेबल क्लास अलग से ही है, टेबल है तो हाँ हाँ अलग से होती है। अगर ये दे देता किसी की को कर लो कॉपी, एक कोई एक कॉपी कर लो सर और उसके अंदर वो लगा के। टेबल बनी है इसी की कॉपी। ये तो जो प्रोजेक्ट में बनी हुई टेबल उसी में दिखा दो। अब तुमने बना रखी है टेबल एक वो दिखाते थे स्टूडेंट के कोऑर्डिनेटर। ये वाले, अरे वाह, हाँ इसी पे लगा दो सर, ये बहुत ज्यादा मतलब ये लगा लो बहुत ज्यादा डाटा है डायनेमिक आ रहा है क्या ये? नहीं हाँ सर डेटाबेस से। स्टैटिक्स ही है मैं तो। कौन पता हमारा ये ना, देखो जो तुम्हारा डाटा आ रहा है ना बहुत ज्यादा, उसका क्या इलाज है? यहीं पे ले लो सर एक अलग से। यहीं ले रहा हूँ अलग से। टेबल ले लिया, ये क्या कंट्रोल केडी कर लो, कंट्रोल के से भी ना होगा ये। ये कैसे कंट्रोल @md वो वो सेट आ कर रहा है देता ना। है ना। ये यहाँ है भाई कि एक एट लिखोगे, एक एट का मतलब वेरिएबल समझेगा, इसको वेरिएबल कुछ मिलेगा नहीं। एट प्रिंट कराने के लिए इसको एक और एट देना पड़ेगा, ठीक है। बस हमें एक वो चाहिए, बस एक इसकी टीआर निकल जाए। हाँ टीआर बंद, इसकी टीआर यहाँ शुरू है और यहाँ बंद है, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। टेबल बनाए थे, टेबल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ठीक है। अब क्या ये टीआर है, मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा कंट्रोल से ही करो ना। हैबिट गलत है, नो लैग। ठीक है। मैंने क्या किया, पेज, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ तुम्हारी विषय की ही कुछ वो है, ठीक है। हाँ ये लगा लो बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत बड़ा नीचे है, तक ठीक आ है। रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको क्या, इसके पेरेंट को, इसके जो पेरेंट है उसको क्या देता हूँ, मैक्स कहता हूँ, मैक्स हाइट। मैक्स हाइट कितनी दे दी मैंने, 200 पिक्सल, ठीक है। और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या किया मैंने, उसके पेरेंट डिव है उसको क्या दिया मैंने, मैक्स हाइट कितनी, 200 पिक्सल। अब 200 आ गए, और 200 तो दे दी मैंने। ओवरफ्लो क्या कर देता हूँ मैं, डन। नहीं हिडन नहीं करेंगे, उससे हिडन करेंगे तो वो हो जाएगा। अब ऑटो कर दो ओवरफ्लो इसको, ठीक है। ओवरफ्लो ऑटो से क्या होगा, ऑटोमेटिक स्क्रॉल आ जाएगा इससे। ये स्क्रॉल आ गया 200, तो इसने मैक्सिमम हाइट ले ली, ठीक है। अब यहाँ स्क्रॉल आ गया, टेबल ठीक है। रिस्पॉन्सिव भी दे सकते हो। ये अलग उसमें दिखाना होता है मैक्स जैसे हाइट से वाले तो क्या इंडेक्स वगैरह वो बढ़ाना होता है इसमें, क्या बनाने हो, इंडेक्स। पेजिंग, हाँ पेजिंग टेबल रिस्पॉन्सिव भी दे देता है। पेजिंग बनाने हो ना, फिर पेजिंग टेबल रिस्पॉन्सिव से ये थोड़ा करता है। पेज टेबल रिस्पॉन्सिव हॉरिजॉन्टली के लिए काम आता है, नहीं उसके लिए भी करता है, इसके लिए भी। मैक्स हाइट कैसे बता दो, अब क्या पता कि मैक्सिमम हाइट साथ में लिख के, हाँ तो मैक्सिमम, हाँ वो तो देनी पड़ेगी। मैक्सिमम हाइट की जरूरत, टेबल रिस्पॉन्सिव
हॉरिजॉन्टली देखता है ना, ये वर्टिकली क्या है, रोड क्या है? वर्टिकली भी करता है, देखो ये तो देखो, आप कह रहे हो कि मैक्सिमम हाइट दे दो बस। हाँ, ये ओवरफ्लो देने की जरूरत नहीं है, हाँ। सिर्फ ये देने की जरूरत क्या कह रहे हो, मैक्स हाइट है? है, सिर्फ ये देने से काम चल जाएगा। नहीं वो साथ में क्लास- आ तो नहीं ओवरफ्लो रहा। देने की जरूरत नहीं है, नहीं फिर एक क्लास और देनी पड़ेगी इसके पेरेंट को, टेबल रेस्पॉन्स, दोनों में हो गए। टेबल अच्छा टेबल रिस्पॉन्सिव, हाँ, ये आपका देखते हैं क्या क्या है। अब देखो ओवरफ्लो हटा दिया मैंने, ओवरफ्लो इसने ऑटोमेटिक ले लिया, समझ रहे हो? ओवरफ्लो तो किया था ना हमने, वो हटा दिया अब, बट अभी इसकी मैक्स हाइट दे दो बस। मैक्स साइड दे दी बस, इसने ऑटोमेटिक इसको वो कर लिया। अभी उस पर भी करते हैं काम। हाँ, अगर ये ज्यादा चिपकता है ना, पर इतना होगा नहीं, एक तो और बनाने पड़ेंगे वो कॉलम, इतना घटिया स्ट्रक्चर आपने बढ़ाना, वो बढ़ेंगे नहीं इजी से, ठीक है। फॉर्मेटिंग ही नहीं है इसकी। अरे वाह, तो ये होगी नहीं, ये वाली भी एक बार क्या क्या था, कंट्रोल केडी केडी एमडी केडी कंट्रोल प्लस के डी केडी इकट्ठा दबा दिया कंट्रोल प्लस के डी। अबे गाने नहीं आते, सिंगर नहीं क्या केडी और एमडी? सिंगर नहीं, हरियाणवी सिंगर है केडी एमडी। ठीक है, ये सर बीच यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, वो वहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारे तो वहाँ पे आते हैं। कंटेनर क्लास ले रखी है हमने, कंटेनर कौन सी ली थी, फ्लूइड ली? कंटेनर फ्लूइड लिया हमने, फ्लूइड हटा रखी है, कंटेनर ले रखा हमने, ठीक है, इसलिए कंटेनर फ्लूइड लेंगे तो और फैल जाएगा, हाँ जी, ठीक है, फ्लूइड है फैलेगा, ठीक है, हाँ इसलिए मैंने भी ऐसे लेना है बस, ठीक है, डिजाइन तो- बनता जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे कोई नहीं, तुम एक दिन सफलता हासिल करोगे, ठीक है। ये है आपका थोड़ा सा बूटस्ट्रैप का कौन सा सीएसएस का पार्ट, ठीक ठीक है। अब आते हैं सीएसएस के बूटस्ट्रैप के जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, देखो ये बीच में और आ जाओ ना सर, बोथ साइड जावास्क्रिप्ट में एंड नेविगेशन बार तो हमारे रह ही रहा है मेन टॉपिक। नेविगेशन बार क्या होता है? मास्टर पेज बनवा दिया आपने, नेविगेशन बार बनवाई नहीं। नेविगेशन बार ये होता है, देखिए ये ऊपर जो होता है ये मेन्यू टाइप, ठीक है, हम्म। कुछ नहीं होता, ये कॉपी पेस्ट करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। नेविगेशन बनाना तो है ना सर, अरे बना के दे रखे मेनू वगैरह बनाने तो है। अरे बना के दे रखे इन्होंने, तुम करना क्या, चेंज करना करो बस। इनके मेन्यू जो इतने इंप्रेसिव है नहीं, बूटस्ट्रैप के बकवास से मेन्यू है ये, कोई मेन्यू ढंग का है नहीं बूटस्ट्रैप का, मेन्यू ढंग का नहीं है, और सब ठीक है, मेन्यू मजा नहीं आता मेन्यू इनका। फिर और कैसे बनाएंगे मेनू वगैरह? उठाओगे टेम्पलेट के साथ आते हैं, तुम टेम्पलेट बड़ा बना रहे हो, टेम्पलेट बनाते ही नहीं, बिना टेम्पलेट के कर रहे हैं। बिना टेम्पलेट के मैं काम नहीं करता, कैसे याद करना है? मत करो, ठीक है, बिना टेम्पलेट करो, तुम डिजाइनिंग करोगे, टेम्पलेट सीख के ला रहे हैं हम तो। आप डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें डेवलपमेंट में यूज करोगे, ठीक है, मतलब हल्का फुल्का तो आना चाहिए डिजाइन, अच्छा। ये नहीं है कि तुम टेम्पलेट अपना बना दोगे बनाओगे जैसे बनाओगे, वो प्रोफेशनल डिजाइनर है, उन्होंने बहुत ज्यादा वो डिजाइनिंग में जो टेम्पलेट्स बनाते हैं उनको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है, ठीक है, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं बूटस्ट्रैप वाले टेम्पलेट को बना के, तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा कर रखा है। हम टेम्पलेट बनाने बैठेंगे हमारे लुक आएगी नहीं, या तो फिर हम प्रॉपर डिजाइनिंग ही करें तब जाके लुक आएगी वो वाली, ठीक है, वरना ऐसे नहीं आएगी। टेम्पलेट उठाते हैं मेन्यू के लिए, हम टेम्पलेट अच्छा सा मेन्यू उठा के देखो, जो उठाओ बूटस्ट्रैप का मेन्यू अच्छा सा, टेम्पलेट उठाने में क्या है, वैसी कोई वेबसाइट उठा सकते हैं सर? बाद में बताएंगे। सर वैसी कोई वेबसाइट उठा सकती है, वैसी कैसी? मतलब जैसे उसमें ASP में बनी बनाई टेम्पलेट उठा लेते थे, एक वेबसाइट बना वो अपने आप बनी हुई आ जाते थे, ऐसे ही आ सकते हैं इसी में। हाँ कैसे बनाई जाती थी, मैं भी नहीं समझा। तो इसका बना ASP टेम्पलेट आ जाते थे, ASP मतलब वो रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट पूरे वेबसाइट आ जाती थी पूरी बूटस्ट्रैप से, वो क्या गूगल पे सर्च करके इसके भी डाउनलोड MVC के टेम्पलेट बने बनाए मिलते हैं। बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट को आप मतलब टेम्पलेट क्या होता है, HTML और CSS, यही तो डिजाइन पार्ट होता है ना आपका, MVC का टेम्पलेट नहीं होता, टेम्पलेट होता है HTML और CSS का। हाँ HTML CSS, हाँ, इसके टेम्पलेट मिलते हैं, बूटस्ट्रैप टेम्पलेट लिखोगे, बूटस्ट्रैप यूज कर रखी हुई जिन्होंने टेम्पलेट में, हाँ। वो वाले आएंगे। आप बूटस्ट्रैप वाले टेम्पलेट ही उठाओ, क्योंकि आपको बूटस्ट्रैप आती है, आप एडिट मॉडिफिकेशन करने में आपको इजी रहेगा, ठीक है।
जब उठाओ तो बूटस्ट्रैप टेम्पलेट करके उठाओ। यहाँ पे लिखना सर एक बार 30 प्लस बूटस्ट्रैप टेम्पलेट है। W3 स्कूल से क्या नाम है? W3 लेआउट। हाँ, उसे उठा के ना कहीं से उठा लो, मर्जी है तुम्हारी। मतलब वे चल जाएंगे ना इसमें। हाँ अरे दौड़ेंगे। दूसरा क्या HTML CSS होती है, HTML CSS होती है और क्या, कहीं से उठाओ उसका। कोई साइट पूछेगा भाई उस साइट से तो चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस HTML CSS समझता है, कहीं से कुछ भी उठाओ, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे उठा लेना पर, क्योंकि ताकि आप डेवलपमेंट करने में इजी हो जाए आपको, ठीक है। तो ये क्या है, इनको देख लेना थोड़ा सा, अपनी नजर मार लेना यहाँ से इन पे एक एक करके। सब कुछ का एग्जांपल दे रखा है, इस तरह के बटन चाहिए तो क्या करना है, नीचे कोड दे रखा है, ऊपर दे रखा है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आए तो गूगल करना, ठीक है, मेरे पास बताना। ठीक है, एक लिंक कोड भेज देना सर। क्या बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप का लिंक गूगल करो, बूटस्ट्रैप लिख के बूटस्ट्रैप लिख के पहला गेट bootstrap.com ये खोलो, ठीक है। और यहाँ से देखो वीडियो है तेरे पास, वीडियो में से देख ले स्टेप हाँ, कैसे, ठीक है। यहाँ से आके ये करना है, वर्जन कम करना है, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर अभी तक जो हमने किया था वो किया था क्या, सारा का सारा CSS वाला पार्ट, ठीक है, जो डिजाइनिंग का काम किया था हमने, ठीक है। अब करते हैं हम थोड़ा सा इसका जावास्क्रिप्ट का काम। देखो अब डिजाइनिंग के लिए तो CSS होती है हमें पता है, ठीक है, बट कुछ एक इफेक्ट्स लाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेता है क्या, बूटस्ट्रैप, ठीक है। देखो कैसे क्या क्या काम करने के लिए ये इसको यूज करें। जैसे मॉडल पॉपअप ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, इस तरीके का पॉपअप चाहिए बटन के क्लिक पे, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, मैंने क्या किया, क्लिक किया, क्लिक करते ही पॉपअप आ गया मेरा, आ रहा है। इस तरीके का काम करना पड़ेगा। इसे पेज ही लेगा नहीं, पेज नहीं हिल रहा, ये वो पॉपअप नहीं है, रिफ्रेश नहीं होगा पेज, बिल्कुल नहीं होगा रिफ्रेश, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ये यूज है कि पेज रिफ्रेश नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल। एजेक्स की तरह काम करेगा क्या? हाँ एजेक्स की तरह का, एजेक्स की तरह ही काम लगा लो। वो तो सर्वर पे जाता ना, सर्वर पे नहीं जाते, यहीं रहते हैं, यही रहती है। हाँ वो जो आपको मॉडल पॉपअप जो आपने एजेक्स टूलकिट यूज की थी उसमें भी आता है एक पॉपअप, वो बेकार पॉपअप है, ठीक है। ठीक है, ये यूज करें। हाँ ये यूज करो, ये यूज करने के लिए कंप्लीट क्लाइंट साइड ही काम करना पड़ेगा हमें, वरना बंद हो जाएगा, ठीक है। छोटा चाहिए आपको, मीडियम साइज का चाहिए, ठीक है, किस साइज का आपको पॉपअप चाहिए, ठीक है। इस तरीके का, इस तरह के काम करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट की हेल्प की, ठीक है। अब देखो, अब इसके दो फेज हैं, मतलब दो एक तरीके से दो उसमें काम करता है। अभी तक जो हमने किया था, ये क्या किया था, देखो हम यहाँ गए, अपने जो रेफरेंस दिया था हमने, किस चीज का दिया था, एक bootstrap.css का, वो bootstrap CSS वाला हमारा काम भी कर रहा है, वो डिजाइनिंग का काम है, वो डिजाइन कर रहा है। बट अगर आपको इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी यूज करनी है, जो ये दिखा रहा है यहाँ जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है, मॉडल चाहिए और ये कई सारी चीजें हैं, ये चाहिए, तो आपको इसकी एक और फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा। कौन सी की, bootstrap.js का, bootstrap.js का। अभी तक हमने .css का ही रेफरेंस दिया है, ठीक है। अब इसको क्या देना पड़ेगा, .js का रेफरेंस भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस देने के लिए क्या है, या तो आपके पास यहाँ bootstrap.js, हाँ बिल्कुल, या तो आपके पास देखो यहाँ bootstrap.js है, इसका रेफरेंस दे दो, उठा के दे दिया, दे दिया इधर रेफरेंस, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, स्क्रिप्ट बना दी, वो स्क्रिप्ट में चलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ करूंगा ना, देखो अब जो जावास्क्रिप्ट की एरर आती है ना, एरर, अगर हम MVC वगैरह की जो एरर आती है तो पेज पे दिखा देता है वो, ये एरर आपकी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की एरर वहां नहीं दिखाता, वो कहाँ दिखाता है, राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो उसकी एरर कहाँ दिखती है, इस कंसोल में, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप की एरर होगी, यहाँ पे बूटस्ट्रैप की नहीं, जावास्क्रिप्ट की, बूटस्ट्रैप की नहीं कह रहा मैं, हाँ बूटस्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट है, JS है, उसकी एरर दिखेगी, मतलब जावास्क्रिप्ट की एरर सारी की सारी, ठीक है। ठीक। अब देखो, और एरर यहाँ से भी दिख जाती है, कितनी है, ये 1 दिखा रहा है कि एक एरर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनकोट एरर, ठीक है। क्या कह रहा है, बूटस्ट्रैप्स जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्स jQuery, ठीक है। क्या मतलब है इसका, अशोक, उसको jQuery की जरूरत है, हाँ उसको मतलब लिंक दे दिया, उसके jQuery कोई लगाई नहीं, हाँ यूज नहीं किया उसका, बिल्कुल। ये कह रहा है कि इसको जो है bootstrap.js को किसकी जरूरत है, jQuery की जरूरत है, ठीक है। अब हमने क्या किया, वार्निंग है ना, वैसे एरर तो नहीं है ना, एरर है, वार्निंग है, ठीक है।
ये क्या है, ये कह रहा है कि इस वाली फाइल को जो है jQuery की जरूरत है आपकी, ठीक है। आपने जो रेफरेंस दिया है ये bootstrap.js का तो दे दिया, बट ये क्या करता है, ये ब्राउज़र समझ नहीं पाया इसको, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, jQuery का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, jQuery का रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने उठाया और jQuery का रेफरेंस दे दिया, ठीक है, jQuery का रेफरेंस दिया, और अब मैं इसको सेव करूँ, ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरा एरर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अरे नहीं होगा, अभी भी कह रहा है कि भाई अभी भी मेरे को jQuery नहीं मिल रही, फिर वो क्या है? ठीक है, पर हमने तो jQuery दे दी। वो कौन सी jQuery? जो उसने कहा था यही वाली jQuery थी, ठीक है, इसको यही चाहिए था, बट इसको नहीं मिली अभी भी, ठीक है। क्यों नहीं मिली अनमोल? क्योंकि उसका पाथ पहले ऊपर रखेंगे ना jQuery का, हाँ। स्टेप से पहले उसको फाइल एक्सेस बिल्कुल। क्या हुआ, इस फाइल के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसको समझने के लिए jQuery की जरूरत है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने पहले ही बूटस्ट्रैप को लोड करवा दिया, लोड होते उसको समझ में नहीं आया, फिर वही काम, jQuery तो बाद में लोड हुई है आपकी, समझ रहे हो, ये बाद में लोड हुई है, पहले बूटस्ट्रैप ही लोड हो रही थी, क्योंकि पहले ऊपर वो लिखी हुई है तो पहले वही लोड होगी, ठीक है। तो उसने फिर एरर दे दी थी, उसको समझ में नहीं आई, jQuery उसको फिर भी नहीं मिली, ठीक है। jQuery कब मिलेगी इसको, जब इसको रेफरेंस इसका पहले देंगे, क्लियर। पहले jQuery होनी चाहिए, फिर वो bootstrap फिर बूटस्ट्रैप होनी चाहिए, ठीक है। खत्म हो गया एरर गई। अब क्या है, अब हम क्या काम कर सकते हैं, जो ये वाले काम हैं, ये वाले सारे के सारे ये वाले काम अब हम कर सकते हैं, देखो करते हैं। एक मॉडल लगाते हैं जो कि मोस्ट यूजफुल है, ठीक है। या मेरे को ये वाला लुक चाहिए, ठीक है। यही ले लो। अब यही क्या करो, कॉपी, इसमें बटन तो नहीं रखा, ले रखे ना 2 बटन, और जिस पे क्लिक पे हुआ राइट डेमो इसमें ये ले लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया, ठीक है, एंड क्या करता हूँ, मैं सारे को खत्म कर रहा हूँ जो भी हमने किया अभी। मैंने भाई हाँ ऐसे कर, तो खत्म क्यों कर रहे हो सर? तुम वीडियो में कौन सा कॉपी पेस्ट कर लोगे, वीडियो में कॉपी पेस्ट कर लोगे ना ठीक है। मैंने कॉपी किया इसको यहाँ, और यहाँ बटन आ गया मेरा, ठीक है। बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो पा रहा मेरे आ गए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, ये काम कैसे कर रहा है। देखो हमने क्या किया, एक बटन बनाया, ठीक है। सर बूटस्ट्रैप की बनी हुई क्लास है तो सेंटर में कर दे इसको, बटन को पूरे बटन को सेंटर में कर दे, नहीं पता नहीं, इसका टेक्स्ट सेंटर होता तो नहीं होएगा, टेक्स्ट सेंटर तो हाँ उससे इसके तो पेरेंट को हाँ है सेंटर क्लास है सेंटर हॉरिजॉन्टली तो कर देता है, वर्टिकली नहीं कर पाता। वर्टिकल सेंटर करने के लिए एक फ्लैक्स बॉक्स सेंटर टैग तो आएगा सर, एक सेंटर टैग सेंटर कर देगा, सेंटर टैग कर देगा, एक टैग ही होता है आपका सेंटर। सेंटर ब्लॉक क्लास भी बनी हुई है, सेंटर टैग होता है सर, सेंटर टैग भी और क्लास भी बनी हुई है। ENTR ही होता है, TER होता है, TNTR नहीं होता तो ये सेंटर टैग आ गया। बट आप चाह रहे हो कि वर्टिकल आए ना, वर्टिकल इस तरीके से लेके आना मुश्किल है, ठीक है। एक आया है फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, जैसे आपके CSS है ना, इस तरीके से CSS को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है फ्लेक्स बॉक्स ने, ठीक है। उसमें डिजाइनिंग करना तो उसने थोड़ा सा और इजी कर दिया। वैसे अगर CSS करते हो वो थोड़ा सा मुश्किल है, टिपिकल है, उसमें थोड़ा सा हो रहा है। एक आता है आपका डिस्प्ले टाइप फ्लेक्स, देखो अगर आप करते हो ना, देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ है पहले आपका डिस्प्ले टाइप एक फ्लेक्स आया है, फ्लेक्स ये करके आप क्या करते हो, इस पे कुछ लगा देते हो ना, ऑपरेशन बड़ा इजी है ये, मतलब उसने थोड़ा सा और इजी कर दिया। तो ये देखना थोड़ा सा क्या लगाया जैसे अब इस पे मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया ना, पहले नहीं था ये फ्लेक्स। फिर से फर्क क्या पड़ा सर? फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। अब इस यूज करके अब कुछ लगाएंगे ना, अब बहुत जल्दी काम हो जाता, 2-3 लाइनों में हो जाता तुम्हारा ये काम। तो तुम कह रहे हो वरना बड़ा टिपिकल था काम ये। फ्लेक्स बॉक्स ने सेंटर में फ्लेक्स बॉक्स ने CSS को इजी कर दिया, कहने का मतलब है पढ़ लेना, मतलब अगर ये CSS 3.0 में है कौन फ्लेक्स पहले चलो ये इतना नहीं कह सकता मैं कुछ भी, वीडियो चल रही है
ठीक है। अब देखो जी, इसको देख ले थोड़ा सा क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। देखो क्या होता है, ये तो मेरा बटन है, मैंने बटन ले लिया है, जिसके बटन पे मैं क्या चाह रहा हूँ, पॉपअप खुले हमारा, ठीक है। और ये वाली वो डिव है, मैं समझाता था सर वही तो क्या मतलब इसका मैं बता रहा हूँ। है ये वाली मेरी डिव है। पॉपअप क्या होता है, पॉपअप एक डिव ही तो है, एक डिवीजन ही डिव है हमारी, जो पॉपअप हो गया रही उठ के आ रही है, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रखा है, इस डिव की आईडी क्या है, माय मॉडल, ठीक है। और देखो अब हम यहाँ आए बटन पे वापस, तो क्या होता है, देखो इसमें दो चीजें हैं, और तो सब चीजें वही है, क्लास और ले रखी है बटन, ठीक है। दो चीजें हैं, दो चीजें में क्या है, इसमें फर्स्ट में क्या है, डेटा टोगल, ठीक है। डाटा टोगल में क्या दे रखा है, मॉडल। हमने ये बताया कि इस बटन पे काम क्या हो, इस बटन पे क्या काम होना चाहिए, इसने कहा कि मॉडल, एक मॉडल पॉपअप होगा, मतलब बूटस्ट्रैप इसको क्या कहता है, जो पॉपअप आता है इसको कहता है मॉडल, ठीक है। बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में इसको ये बोलता है मॉडल। हमने क्या, इसने क्या बताया, डेटा टोगल, हमने क्या दे दिया, मॉडल। इस बटन के क्लिक पे क्या होगा, बटन एक्शन क्या परफॉर्म करेगा, मॉडल परफॉर्म करेगा, ठीक है। और हमने यहाँ क्या किया, डेटा टारगेट, हमने बताया कि जो टारगेट डिव है उसकी वो क्या होगी, मतलब काम तो मॉडल वाला करेगा, मॉडल पॉपअप करेगा, और कौन सी जो डिव, ऐसी कौन सी डिव है जिसकी आईडी पॉपअप करे, ठीक है। हमने क्या दे दिया, हैश किसको डिनोट करता है, आईडी को। हमने क्या कहा, जिसकी आईडी क्या हो, माय मॉडल, माय मॉडल किसकी है, इसकी है, क्लियर है। और अब क्या करेगा, इसको ही कर देगा। अब इसके क्या कहें, दो पार्ट है, देखो यहाँ आए ना हम, फिर मॉडल लिखने से ये पॉपअप हो जाएगा। हाँ मॉडल कोई भी, और ये भी तो टारगेट भी तो देना पड़ेगा, टारगेट तो वो तो उसकी आईडी देनी पड़ेगी ना। हाँ बस ये देना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना। कितना इजी हो गया ये, ठीक है। वरना तो बहुत बड़ा एएसपी में वैसे भी करो तो, ठीक है। अपना खुद का एक बार लिखने लग जाओ तो बहुत दिन लग जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, इस तरीके से क्या किया इन्होंने, बहुत ही इजी कर दिया, ठीक है। और ये इसने क्या किया, यहाँ एक ले रखी है क्लास मॉडल फेड, क्या हल्के से आता है, अगर फेड हटा दोगे तो हल्के से एकदम आएगा वो, ठीक है। इसका क्या होता है, एक मॉडल कंटेनर होता है, इसी के अंदर सारा कुछ है। फिर एक है हेडर, ठीक है, ये हेडर वाला पार्ट है। हेडर पे क्या है, जो टाइटल वगैरह लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये हेडर है, ठीक है। वो जो नीचे सारा काम हम करेंगे किसमें करेंगे, बॉडी में, बॉडी में जो भी लिखना है यहाँ, जो भी हम पे करवाना चाह रहे हैं वो सारा यहाँ करेंगे। एक होता है फुटर, फुटर क्या है, देखो ये नीचे जो दिख रहा है अलग से सेपरेट ये बटन है, ये फुटर है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इसने इसके भी फुटर रखे हैं, समझ में, ये क्या है, मॉडल पॉपअप, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मॉडल पॉपअप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक दो चीजें और देख लो इसी की, क्या है, देखो यहाँ ड्रॉप डाउन, अगर आप ड्रॉप डाउन चाह रहे हो ना, कि इस तरह की ड्रॉप डाउन है, क्लिक करो तो इस तरह का ड्रॉप डाउन खुले, ठीक है। तो क्या करना है, आपने नीचे से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। देखो डेवलपर का जो है, वो काम अलग होता है। हाँ वो डेवलपर अगर वो आंख बंद करके कंट्रोल से कंट्रोल भी कर ले ना, इसका मतलब वो डेवलपर है, ठीक है। और सब कुछ सीखने लग जाएगा तो फिर तो, हाँ तो कंट्रोल सी और कंट्रोल भी तो ऐसा होना चाहिए कि गलती करेगी ना, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट का बहुत योगदान है हमारे जीवन में, कॉपी पेस्ट को जो है मान्यता देनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से अगर आपको लेना है, देखो यहाँ इस पे क्या करना पड़ेगा आपको, इन्होंने बता रखा है क्या, देखो वहां हमने क्या बताया था, डेटा टोगल मॉडल, यहाँ क्या बताया इसको, डेटा टोगल मॉडल ड्रॉप डाउन, सॉरी, ठीक है। यहाँ ये बताया है, तो ये अलग अलग बताते रहेंगे, जो काम होगा वही लिख देंगे यहाँ, ठीक है। इतना देख लो, ड्रॉप डाउन आ जाएगी, ड्रॉप डाउन आ जाएगी, ठीक है। उठा के देख लो यहाँ से, इस तरह का कुछ काम चाहिए हो अगर आपको, ठीक है। ऊपर जब चेंज हो रहा देखना है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रॉल देखो कहाँ जा रहा है, ठीक है। इस तरह का कुछ चाहिए तो भी नीचे से कॉपी पेस्ट कर लेना कोड को, ठीक है। और क्या है, और आपको क्या चाहिए, टैब, अगर आपको टैब चाहिए, एग्जांपल आ गया, ऊपर जाओ टॉगल टाइम बनाने हो सकते हैं, बनाने हो तो क्या होगा, कुछ नहीं बोलते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, ठीक है। ये तो बहुत अच्छी क्लास है, ये रही, ठीक है। ये टाइप्स का कोड है, उठा लो कॉपी पेस्ट करो, काम हो जाएगा, ठीक है। समझने का भी कुछ नहीं है इसमें, अब समझ में आ जाएगा, उठा के बस देख लो एक बार, ठीक है। और क्या है, इस तरह का अगर आपको टूल टिप चाहिए कोई, आपको ये टूल टिप इस तरह का काम, ठीक है। इस तरीके से कुछ चाहिए तो ये रहा, जैसे उसमें नाम लिखा हुआ है, डाटा हाँ आ रहा है ना, एग्जांपल दे रखा है, इस तरीके से कुछ चाहिए ऊपर नीचे, हाँ ये नाम आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन देने तो क्या है, डाटा टोगल क्या दे दी, टूल टिप,
ठीक है। पहले मॉडल देखा था, एक ड्रॉप डाउन देखा था, टूल टिप आ गई, ठीक है। अब यहाँ कह दी डाटा प्लेसमेंट, मतलब क्या है, कौन सी लेफ्ट साइड है, ऊपर है, बॉटम में है, कहाँ है, ठीक है। और टाइटल में क्या दे दिया, टूल टिप जो लिखा हुआ आएगा आपका, ठीक है। ये क्या है, ये बटन है, क्या ले रखे हैं बटन बटन? अरे यही तो एग्जांपल है, ये नीचे दे रखा ठीक है ठीक वही बड़ा है, ये एग्जांपल। नाम और उसके वो ले रखे हैं। हाँ ठीक है। और क्या है, और आप जो है इसमें ना, अगर ये ना चले तो ये काम कर लेना, देखो ये अगर बाय डिफॉल्ट नहीं चलेगी, ठीक है, तो क्या करो, ये वाली लाइन लिख देना स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ये ना चले, मेरे ख्याल से नहीं चलेगी बाय डिफॉल्ट, देख लेते हैं यार, मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये चलेगी हाँ, नहीं। एक ही वो कर लो। हाँ रखिए यार, ये लो, ये एक, ठीक है। अब इसको कॉपी पेस्ट कराता हूँ ना मैं, चलेगी नहीं ये। मैं कर रहा हूँ, नहीं चल रहा। आ रहा है सर, अरे टूल टिप ऑन टेक्स्ट आ तो रहा है सर। अबे उस तरीके से थोड़ा आ रहा है, उसका अलग है देखना, और हमारा क्या है, अलग है। हमारा वो वाला मैच नहीं हो रहा ना, लेफ्ट में भी नहीं आ रहा। ठीक है। अब क्या है, इसको क्या करो, जो ये है ना, ये लाइन को पेस्ट करो, कहाँ, कहाँ पे? स्क्रिप्ट लिखोगे, लास्ट में क्या, Script तो- स्क्रिप्ट टैग लास्ट। लास्ट में बनाते हैं और उसमें वहाँ अभी फिलहाल के लिए लास्ट समझो, ठीक है। हेड के अंदर भी बना सकते हैं ना? मैं अभी लास्ट में बनाऊँ, बता तो रहा हूँ, ठीक। बताऊँ हेड के अंदर कब बनाओगे, ठीक है। लास्ट में बना दिया टूल टिप, और अब इसको अब देखो आ रहा है, आगे फर्क, यस सर। ठीक है। तो वो दे देना टूल टिप के लिए, कहाँ गया वो, टूल टिप पे है, ये दे देना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नहीं चलता, ध्यान से बताना। इस तरीके से उन्होंने देखा, कुछ ना चले तो इस तरीके से देख लो, ना चले तो पहले स्क्रिप्ट टाइप, फिर जावा स्क्रिप्ट टाइप। हाँ ठीक है। स्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज ही है, मतलब हुआ। हाँ और क्या है? देखो पॉप ओवर क्या है, वो बड़ा सा कुछ दिखाने, ज्यादा दिखाने के लिए, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, टाइटल अलग हो गया, नीचे से आपका डिटेल अलग हो, उसमें सिर्फ एक टाइटल ही था टूल टिप में, ठीक है। इसका भी आपका ये बॉटम टॉप लेफ्ट जो भी है इसका, इसके भी हैं सारे। इस तरीके से कुछ दिखाना हो तो इस तरीके से दिखा सकते हो। कई बार हमको ये जाना पड़ता है सर, जैसे मान लो मॉडल आ रहा है ना, मॉडल के बटन पर क्लिक करता Alert क्या हूँ है? तो और कुछ आए, और कुछ काम हो। कोलैप्स हो देखो क्या, और कुछ क्या हो। अलर्ट क्या लो पर अलर्ट सिर्फ वो था, सिर्फ एक, कुछ नहीं है अलर्ट, चलो पता नहीं क्या नहीं क्या है अलर्ट। अलर्ट में सिर्फ एक वो लेबल था शो कराने के लिए। क्लेम वो शो रेड कलर में शो कर दिया लेबल वगैरह की, जो दिखा रहा है शायद ये शो करेगा। कार्ड अच्छा ये होगा शायद, ये अलर्ट है, ये अभी अलर्ट, इस तरह का कोई ऐसा मैसेज जिसको आप काट सकते हो, ठीक है, वो एक अलर्ट है, ठीक है। नीचे क्या है, बटन है, देख लो क्या है ये, मैंने ना देखी। रेडियो बटन है, अगर रेडियो बटन थोड़े से ब्यूटीफुल बनाने हैं, अलग से देना है, इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। डेकोरेशन देख लो, ये थोड़ा ठीक है, इस तरह का कुछ कई बार यूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हो, कोलैप्स अकॉर्डियन बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको एक ज्यादा जरूरत पड़ती है कैरेजोल, ये इसकी स्लाइडर की बहुत जरूरत पड़ती है, आप लगाते हैं, ठीक है। ये बड़ा इजी है इसमें लगाना, ये अपने आप ही वो होंगे सर, अपने आप मूव होता है, वो तो नहीं रहा सर अभी। होएगा। नहीं देख लो। ये क्या है, ग्रेजुअल? पीछे और कोई और हाँ ग्रेजुअल, हाँ बनाया किया हुआ है। टाइमिंग लगा रखी हो शांति होनी चाहिए, तो होएगा। टाइमिंग लग जाएगी तो मैंने तो बूटस्ट्रैप में काम किया, ये तो जीएस में है, जावास्क्रिप्ट में है। क्या ये और वो सेम ही है। क्या क्या समझा नहीं, ग्रेजुअल है वो, उसमें कर रखा है मैंने बूटस्ट्रैप में, ये भी तो बूटस्ट्रैप भी है। जीएस नहीं है। बूटस्ट्रैप के अंदर ये दो पार्ट है ना, बूटस्ट्रैप एक तो सीएसएस है, एक बूटस्ट्रैप जेएसएस, दो है। बूटस्ट्रैप के दो पार्ट हैं, एक तो जेएस वाला पार्ट जो आज देख रहे हैं सारा जेएस का पार्ट है। ये कैसे यूज होता है, जेएस की जावास्क्रिप्ट फाइल हमने ऐड की इसकी बूटस्ट्रैप की की थी सर की है ना,
इसमें क्या है, अंदर क्या है सर? अंदर क्या है फिर, मतलब उसमें तो CSS में हो। CSS तो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए काम आती है। अच्छा। CSS की क्लासेस थी वो बनाई। हाँ वो क्लासेस थी ना, इसके अंदर क्या वो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए। इसके अंदर देखा नहीं, खत्म हो गया। अब तुम पूछ रहे हो क्या है? नहीं सर, नीचे आ गए थे लास्ट में। इसमें अगर इस तरह के काम चाहिए अगर आपको, मॉडल वगैरह HTML की क्लासेस ना इसने भी आ जैसे CSS में बनी हुई थी। नहीं, इसने jQuery के फंक्शन बना रखे हैं। jQuery फंक्शन, इसने अंदर jQuery के फंक्शंस बना रखे हैं। जैसे ये मोल पॉप का एग्जांपल लेके चले, ठीक है, ये यूज करना है ना, इस तरह का पॉप चाहिए, आपको वो JS वाली फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा और उसको यूज करने। अच्छा, इसने वैसे फंक्शंस बना रखे हैं हाँ, अलग। इसने फंक्शंस बना रखे हैं jQuery के। किसके अंदर? bootstrap.js है, इसके अंदर क्या है, jQuery। देख सकते हैं सर हम वो भी, जैसे हम हाँ वो ऑफ भी कोर्स देख दे सकते हो, ये लो समझ में आ जाए तो समझ में तो नहीं आएगी, देख तो सकते हैं। देख लो, देख लो। ये देखने का क्या है, आपके हाथ में है, देख लो। इसकी सिंटेक्स भी अलग है। ये jQuery है ना, jQuery जब करेंगे जब थोड़ा थोड़ा समझ में आ सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा बस सर, थोड़ा दूर से। थोड़ा देख ली ठीक है, दूर से देख लेंगे। ठीक है। तो क्या है, इनको दूर से देखो, पास से देखो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक, तो अब तक के लिए कर दो स्टॉप।